वृंदावन में आपको जमुना नदी के केसी घाट पे आपको पिछली एक करीब देखें एक हफ्ता पहले एक वीडियो आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो निषाद समाज के लोगों ने जो धरना स्थल पे धरना लगाकर मांग कर रहे थे कि उनकी रोजी रोटी के साथ में एक अड़चने आ रही हैं। कोई प्राइवेट कंपनी अपना क्रूज चला रही है, लेकिन समय के हिसाब से अब लगातार कुछ न कुछ इन लोगों को अपडेट मिला है और वो जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मुद्दा उठाने के बाद से शासन प्रशासन के लोग एक्शन में आए और निषाद समाज की जो मूलभूत सुविधा कहे या फिर मूलभूत इनकी रोजी रोटी जो जुड़ा है उससे छेड़छाड़ ना किया जाए और जैसे चल रहा है जैसे यथास्थिति बनी रहे उस पे एक नया अपडेट है। फिर से आपको इसलिए लाइव दिखाने के पर्पज से आज फिर हम वृंदावन पहुंचे हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो निषाद समाज के लोग हैं, ये लोग आज कुछ हद तक कहें कि इनके पास जो अपडेट है वो बताएंगे, लेकिन ये एक्शन जो खासकर डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट जो कि दिल्ली से आकर यहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिए कि आप लोग अपने जो मांग है उस पे बरकरार रहें और आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी। और उसका एक छोटा सा नमूना ये रहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी नेतागण आकर ये आश्वासन दिए कि आप लोग अपने काम पे लौट जाएं, अपने रोजगार पे लौटे और आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आश्वासन के बाद से ये जो समाज निषाद समाज के लोग हैं ये चाहते हैं कि इनको लिखित में मिल जाए ताकि दोबारा से इनको कोई ऐसे आके परेशान न करे। वर्बली तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन लिखित में मांग करने के लिए ये लोग आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम प्रशासन ने सुना। 7-8 दिन ये लोग धरना पे बैठे, लेट सही लेकिन इनकी बात को सुना, लेकिन उसको अमली जामा पहना दिया जाए, रिटर्न में दे दिया जाए। तो इसके लिए ये लोग आभार व्यक्त करते हैं। देखें यहाँ पे इस तरीके से एक प्रशस्ति पत्र है, एक प्रतिमा डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट को भेंट करके इनके आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा भूमिका हम तो बता दें, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि टेक्निकली आप बता दें कि क्या हुआ था इसमें। क्या था कि एक कंपनी है जो कि अयोध्या क्रूज लाइंस करके कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको क्रूज चलाने का एक कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट का मिसयूज करते हुए उन्होंने लोकल जो घाट हैं वृंदावन के वहाँ पर उस क्रूज को छोटी छोटी नावों को चलाना तैयार कर दिया था, जिससे वहाँ पर रहने वाले निषादों के काम में बाधा उत्पन्न हो रही थी और उनकी नाव नहीं चला पा रहे थे वो, जिसको लेकर के निषाद समाज वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से हड़ताल पर था। जब गब्बू जी ने हमसे इस बारे में संपर्क किया था कि इस तरीके की उनको समस्या आ रही है, तो मैंने आश्वस्त किया था, आप सभी ने वो प्रकाशित भी किया है कि किस तरीके से इनको समस्याएं आ रही थी। और हमने 2 दिन का समय प्रशासन को दिया था कि 2 दिन के अंदर आकर के प्रशासन या तो इस काम पर रोक लगा दे और इनकी नावें यथास्थिति चलाना शुरू कर दें, अन्यथा हम जनहित याचिका दायर करेंगे। और 24 घंटे के अंदर ही यहाँ के माननीय विधायक साहब, यहाँ के एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि क्रूज की छोटी नावें अब नहीं चलेंगी और इनको उनकी नाव चलाने के लिए आग्रह किया था। और 2 दिन का समय विधायक साहब ने मांगा था इनको लिखित सूचना पत्र प्रदान करने के लिए। तो नावें तो यथास्थिति चल रही हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन के द्वारा जो है वो लिखित प्रबंधक बना करके या लिखित पत्र बना करके इनको नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर के इन्होंने एक आज कंप्लेंट और ज्ञापन तैयार किया है जो कि माननीय राष्ट्रपति के नाम भी देना है और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर भी एसडीएम साहब के थ्रू देंगे। इसके साथ ही साथ हमने एक धन्यवाद पत्र बनाया है यहाँ के विधायक साहब के लिए कि उन्होंने इस समाज के लिए सोचा और आकर के इन्हें आश्वस्त किया कि उस छोटी नावों के जो क्रूज हैं उन्हें यहाँ पर नहीं चलने देंगे और यहाँ के निषाद परिवारों को कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखना ये होगा कि कल उस पत्र को वो प्राप्त करके इन्हें लिखित पत्र प्रदान करते हैं इस बारे में या नहीं। तो कहीं ना कहीं लगातार ये तीसरी बार आपको वृंदावन में आके यहाँ पे निषाद समाज के लोगों के साथ में अप टू डेट ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं आप। तो लग रहा है कि इसमें कम से कम इस परिवार को जो निषाद परिवार बैठे थे धरना पे उनको सफलता मिलती नजर आती है। देखिए 100% मिलेगी, ये तो हमने गब्बू भैया को उस दिन भी प्रॉमिस करा था और आज फिर से हम आपके माध्यम से एक वचन दे रहे हैं कि ये तो 100% में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और निषाद परिवार को किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो उनसे पहले हम खड़े हैं। तो देखें ये परिवार कहीं ना कहीं आज आप 3 देख रहे हैं, लेकिन इनके पीछे हजारों की भीड़ वहां धरने पे बैठे थे। पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग जो एक उम्मीद लेके बैठे थे कि कोई आए आपकी समस्या को सुने और आपके रोजगार के साथ में खिलवाड़ ना हो, जो आपकी मांग थी, तो लग रहा है कि उससे कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। जी, ये साहब आए थे वहाँ से दिल्ली से जी, हमने मदद मांगी, इनने कहा कि हमारी कुछ सहायता लाग हो तो बताना, तो हमने इनसे सहायता मांगी। ये आए थे, मीडिया के साथ आए थे, इन्होंने क्या हमको भरोसा दिलाया वानी 2 दिन का टाइम लो, वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने अधिकारी ये जो भी साहब थे यहाँ के मथुरा के। कौन कौन आए थे थोड़ा सा हमारे दर्शक जान जाएंगे। प्रतिमा तो नहीं थे, वो थे श्रीकांत शर्मा जी थे साहब है क्या, और कौन है ये विधायक जी यहाँ के। हाँ,
क्योंकि दर्शक हमारे वो जान जिला मजिस्ट्रेट थे अच्छा जी और एसपी सिटी थे जी ये लोग आके बोले हमसे कि हमको 2 दिन का टाइम दो और 2 दिन में आपको हम लिखित में दे देंगे। मतलब बड़े अधिकारी आए थे जी बड़े अधिकारी आए थे। अच्छा, तो उस टाइम धरना पे आप लोग मौजूद हाँ थे? सारे धरना स्थल बैठे पे थे? सारे बैठे थे। अच्छा, तो क्या तो बात हुई? उन्होंने कही कोई दिक्कत मत लो, हम आपको एक पूरी नाव चलवाएंगे, सारी नाव चलवाएंगे और छोटी जो नाव है उनको हम बंद कराएंगे। क्रूज से आपको आपत्ति नहीं हो तो यहाँ से वृंदावन से देवरिया घाट से और गोकुल तक चलवाएंगे। तो हमको उनकी देवरिया से और गोकुल तक चले तो कोई आपत्ति नहीं है। छोटी बोट हमारी बंद हो जाएगी अगर क्रूज वालों की। अच्छा। ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बात उन्होंने कह के गए, जी जी समाज के लोगों के साथ कह के गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब क्या चाहते हो आप लोग? अगर ये यही चाहते हैं कि वो हमको लिखित में दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी बोट को चलाए, छोटी को नहीं चलाए क्या। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? मतलब लिखित में आप लोग मांग रहे हैं? हाँ लिखित में 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए अभी लिखित में नहीं मिली उनसे। अच्छा जी हम यही चाह रहे हैं कि हमको लिखित में दे दे तो हमको भरोसा हो जाए कि साहब इतने बड़े अधिकारी आए थे, सब लोग अधिकारी आए थे और हमको लिखित में देंगे आ रहे हैं आप। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि लिखित में मिल जाएगी। तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि साहब यहाँ के विधायक जी आए और हमें लिखित में देंगे तो हमको सबको भरोसा हो जाएगा। हमें तो समाज भाई को। साहब, ये समाज के लोग अगर मांग कर रहे हैं, जो बात आपने मुंह से कह दिया उसको लिखित में दे दें, कम से कम इनको पूरा पुख्ता तो हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें, और वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़े गर्व से दिखा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि ऐसे इनके साथ में हुआ था और कोई है इन लोगों के सुख दुख को सुनने वाला, जो अपने पत्र को ये भी दिखा पाएंगे जो लिखित में मिलेगा। ये 2 दिन की कह गए थे, 2 दिन की गए, 4 दिन में भी हमको लिखित में दे दें तो हमको संतुष्टि हो जाएगी। पहले हमको ऐसे ही दिलासा देते रहे और अच्छा। दिलासा से हमको डर है अच्छा, कि ये क्रूज वाले बोट दोबारा चला देंगे, फिर हमको परेशानी होगी, इसलिए हमें या तो लिखित में दो और नहीं हम स्टे कराएंगे और डोलेंगे, मेहनत करेंगे, पर ये क्रूज नहीं चलने देंगे। तो डर भी है, खुशी भी है, तो अब दोनों में से क्या फैसला लें, ये आप पे भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है। ये परिवार के लोगों से अगर आपने वादा करके आए हैं तो उस वादा को लिखित में देने की ये मांग कर रहे हैं। तो आज चलाए हो आप लोगों ने कुछ? जी जी नाव? हमने नाव चलाई आज 2-3 चक्कर लगाए हमने। अच्छा हम धन्यवाद करेंगे अरुण श्री वकील साहब का, जी। इन्होंने गरीब लोगों की मदद की। यहाँ पर कोई नहीं सुनता है। हमने पहले भी एप्लीकेशन कई जगह दी थी अच्छा पर किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी। तो गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता है। इन्होंने बड़ी कृपा करी यहाँ के केवटों पर। इन्होंने इनके द्वारा हमारी बोट द्वारा से चल चुकी हैं द्वारा से। उन्होंने 2 दिन का मांगा था लिखित में पर अभी तक नहीं दिया है। आगे फिर कार्रवाई करेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। पहले हम 6 महीने से ऐसे ही कर रहे थे। पहले एप्लीकेशन दी थी, वो कहने लगे हमसे कि ये बंद हो जाएगा, अच्छा यहाँ से वृंदावन से और गोकुल तक ले चलेगा। ऐसी ऐसा सुन देते रहे हमको। धीरे धीरे ये अपना काम करते रहे। तो ये है, ऐसा है कि यहाँ पर किसी घाट पर इन्होंने जो स्टैंड बनाया है अपना, तो हम लोग निषाद लोग हैं जो अपना झोपड़ी भी डाल लेते हैं ना, तो उनको उखाड़ दिया जाता है। अच्छा और इन्होंने जबरदस्ती पैसे के द्वारा जो भी इन्होंने वहाँ से अवैध कब्जा कर रखा है। प्रशासन ने उनको तो कोई नहीं कहता है। और केवट लोग हैं जो कोई झोपड़ी डाल लेते हैं नाव वाला छाया में यात्री को बैठने के लिए, तो उनकी झोपड़ी को उठा के फेंक देते हैं। ऐसा प्रशासन है यहाँ का, किसी का नहीं सुनता, गरीब का नहीं सुनता है, तो पैसे लोगों के सुनते हैं जी। तो इन लोगों ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इसमें यही है कि खींचातानी के बीच में रास्ता ये निकल जाए कि जिस तरीके से बैठ के भरे समाज में ये फैसला लिया गया कि इन लोगों को यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन लिखित में देके इनकी जो डर है उसको खत्म करके कम से कम इनसे शाबाशी तो लूटा जाए। तो आपको ये हक मिल रहा है, अधिकार आपने दिया है इनको, तो दे, दिल खोल के दे, इनकी मदद करे तो लिखित में दे दें ताकि इनकी समस्या दूर हो जाए और हमेशा से आपकी जयकार करते रहेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।